तो क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, अगर आप सभी बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं या 12th का पेपर दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आप सभी बच्चे 12th का पेपर देने के बाद आपके घर वाले फोर्स करेंगे, आपके रिलेटिव बोलेंगे कि चलो बेटे को ग्रेजुएशन करवा दो, ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट दिलवा दो, इसको मेडिसिन करा दो। लेकिन ग्रेजुएशन करना क्यों जरूरी है, ग्रेजुएशन करने से क्या बेनिफिट होते हैं, कौन सी नौकरी मिलती है, या फिर ग्रेजुएशन के लिए बेस्ट कॉलेज आपके लिए कैसे पता करें, ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लियर करूंगा। क्योंकि बहुत सारा डाउट रहता है जो ग्रेजुएशन संबंधी आप सभी बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा चैनल का बेसिकली जो थीम है वो बच्चों को ग्रेजुएशन संबंधी जानकारी देना है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम छोटा सा परिवार है जहाँ पर 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं। आप जुड़ना चाहें मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, जहां मुझे फॉलो कर कुछ पूछना है पूछ लीजिए। देखिए, पहले बात हमारे पास एक वर्ड आता है जिसका नाम है यूजी, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट को कहते हैं। एक वर्ड आता था पहले जिसे हम कहते हैं पीजी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं। आपके भी घर के रिलेटिव मेंबर है, किसी ने यूजी किया होगा, किसी ने पीजी किया होगा, किसी ने बीएड किया होगा। लेकिन आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूजी करना पड़ेगा। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या अंडर ग्रेजुएशन, जो लिखना आप लिखिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अब इसमें होता क्या है, ग्रेजुएशन मतलब क्या है, आपको क्या है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर मैं लेकर चलता हूँ कि आप 12th के बाद क्या हुआ, आपको आपने नीट का पेपर दिया, आईआईटी का पेपर नहीं हुआ, तो बच्चे क्या होते हैं हमारे, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। अब ग्रेजुएशन एडमिशन लिए तो उनको ग्रेजुएशन के बारे में मालूम नहीं क्यों करना है, क्या फायदा होता है, किस प्रकार से ग्रेजुएशन होता है, ये तमाम बातें हैं। ग्रेजुएशन क्या है मतलब पता है, आपका 3 साल का डिग्री का कोर्स है। इस डिग्री के तहत क्या है, आपको उस सब्जेक्ट में कमांड है। जैसे आपने 11th 12th में पीसीएम रखा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका क्या है, हाँ आप इस चीज की नॉलेज है। अगर कोई वैकेंसी आती है किसी प्रकार का, उसमें आपके पास क्या, आप उसके एप्लीकेबल रहते हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो ग्रेजुएशन रहता है वो 3 साल का क्या है, कोर्स है, 3 ईयर का एक कोर्स है, ठीक है। अब इस कोर्स के थ्रू क्या होता है, आपका जिस सब्जेक्ट में आपने, मैं मान के चलता हूँ एग्जांपल, यहाँ पर एक वर्ड आता है, इसका नाम है ऑनर्स पेपर, ठीक है। अभी इसे नाम बदल दिया गया, अभी इसका नाम हो गया मेजर, ठीक है। मेजर पेपर मतलब आपको पूरा 3 साल जो है ना यही पेपर पढ़ना है। और इस पेपर में क्या है, आपका कमांड बहुत अच्छा है, मतलब आपको नॉलेज जो है ना बहुत अच्छी लेवल। जैसे मान के चलो फिजिक्स के स्टूडेंट है तो फिजिक्स आपको पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, थर्ड, टोटल 3 साल तक पूरा लगभग यही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट में आपका कमांड है, तो अगर सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है, चाहे वो टीचर हो या कुछ भी, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें आपको नॉलेज लगेगा तो सरकार आपको प्रीफर करेगी। 11th 12th को प्रीफर किया जाएगा क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है इस बात का। ग्रेजुएट मतलब होता है बच्चा मैच्योर हो गया है, या आप कह सकते हो वो एलिजिबल है उस चीज के लिए। तो 3 साल का इसलिए आपको कोर्स करना पड़ता है, इसका नाम है अंडर ग्रेजुएशन कहा जाता है। अब इसे देखिए, अभी हमारे कैसे भारत सरकार द्वारा एक न्यू पॉलिसी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत इसका नाम बदल के बस रख दिया गया FYUGP, जिसे हम लोग कहते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें होगा क्या, ग्रेजुएशन पहले कितने साल का था, 3 साल का, अब इसे कर दिया गया 4 साल का कोर्स कर दिया गया, यानी ये ग्रेजुएशन हो गया आपका 4 साल का। अब 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में आपका क्या है, 3 साल आपका यूजी का है और 1 साल क्या है आपका, या 3 ईयर जो है यूजी का आपका बदल जाएगा, 1 ईयर जो रहेगा वो पीजी का जुड़ जाएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए, और जो पीजी होता था, याद रखिए वो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होता था, ये 3 साल प्लस 1 साल। आपको क्या होगा, हर साल यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको हर साल क्या वो डिग्री मिलेगा। डिग्री मतलब अगर आप छोड़ना चाहें तो फर्स्ट ईयर में छोड़ सकते हैं, उसको आपको डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगा कि हाँ आप इस फर्स्ट ईयर तक पढ़े, आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना जरूर रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बहुत फेमस कह सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम है SSC CGL का, ठीक है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो भाई आपको सीजीएल का पेपर, बैंकिंग देना है तो वहां ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए आपका, यूपीएससी देना है तो वो भी चाहिए आपको। आप खुद बताइए, ये 3 क्षेत्र भी मान के चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के बिना आप इन चीजों में अप्लाई नहीं कर सकते, ये एकदम जरूरी है यहाँ पर। और एग्जाम्पल है हमारे पास SSC CPO का पेपर हो गया, या फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेपर जहां पर ग्रेजुएशन कंपलसरी रहता है। फिर साथ SSC की क्या बात करें, भाई बैंकिंग में भी अलाउ होता है। आप बैंक पीओ का फॉर्म भरें, वहां ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब उस बच्चे को नॉलेज है, वो बच्चा अब मैच्योर छोटा बच्चा नहीं था कि बच्चा 11th 12th का होता है, कोई बच्चा मजाक से कर लेता है, लेकिन ग्रेजुएशन में समझ में आता है कि क्या कॉलेज लाइफ होता है, क्या सब कुछ समझ में आता है। तो ये बात था पूरा पूरी ग्रेजुएशन क्या है,
क्यों जरूरी है, कौन सी नौकरी मिलेगी। भाई गवर्नमेंट नौकरी कोई भी मिले, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, बस अपने कोर्स का ध्यान रखना कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका ध्यान होना चाहिए, वो कोर्स आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करना आपके लिए जरूरी है, नहीं जरूरी, अगर आपको मन करे आप कर सकते हैं, नहीं मन करे कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए सर कोई दिक्कत, हम लोग क्या करेंगे। भाई आप 12th तक भी पढ़ के भी अगर आपको लाइफ में अगर जल्दी सेटल होना है तो आप गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ जा सकते हैं, जहां रेलवे है, एसएससी के बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बातें सिखा दी, आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।